उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि उनको लगता है कि वो मुसीबत में हैं। नीतीश जी की जगह पे आदरणीय ललन सिंह जी को बनाया जाए, पर्ची वाला नहीं बने। हम लोग तो मजे ले रहे हैं भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अंदर में गुटबाजी हो रहा है। भाजपा के कुछ लोगों के पेट में भयानक दर्द है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है वो विधानसभा में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता हैं। मुखर होकर बोलते हैं। विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो 24 तारीख को करना है। इससे पहले आज आप लोगों की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ खास रहा? नहीं, कुछ नहीं, ये तो एक कस्टमरी बैठक होती है। अध्यक्ष महोदय अक्सर विधानसभा सत्र चालू होने से पहले सारे पार्टियों के नेता को बुलाते हैं, सचेतक को, विधायक दल के नेता बुलाते हैं और उनसे क्या होने वाला है और सहयोग की अपेक्षा करते हैं वो, कि सदन ठीक से चल सके। उसी तरह की आज बैठक थी कि 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी या एनडीए कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ला रही हैं, जी, उसी पे एक बैठक थी। ये नई सरकार जो है लगातार कहा जा रहा है कि गुटबाजी हो रही है। आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों के पास अब मुद्दा हो गया है, लगता है कि गुटबाजी हो रहा है। देखिए, मैं ये तो ज़रूर जानता हूँ कि भाजपा के अंदर गुटबाजी है और भाजपा के अंदर गुटबाजी है। भाजपा के अंदर गुटबाजी है और उनको एक सम्राट चौधरी जी बने हैं मुख्यमंत्री। भाजपा के कुछ लोगों के पेट में भयानक दर्द है और वो लोग यही चाहते थे कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बने, तो उन लोगों के बीच में गुटबाजी है। हम लोग तो मज़े ले रहे हैं भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अंदर में गुटबाजी हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लेकिन लगेगा ना, हमारे भाजपा के लोगों के पेट में मरोड़े आवे, तो हम लोग तो इंतज़ार करें कहिया 10 और उल्टी उनको हो। तो आप लोग भी तो इंतजार कर रहे थे कि नीतीश जी आते, सरकार बनता, लेकिन इंतजार तो सर खत्म हो गया, फल किसी और को मिल गया। नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते थे जी। कि हमेशा मेरा ये चाहत कि पिछड़ा अति पिछड़ा का बने और मैंने ये भी कहा कि भारत को या बिहार को, ये जो 4 नाम थे, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी, जायसवाल। इनमें से कोई एक को बना दे भाजपा। आप तो हम ललन सिंह को चाह रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, और अगर इन लोगों में से कोई नहीं बनाता है तो पर्ची वाला नहीं बने और तब माननीय इधर जदयू से नीतीश जी की जगह पे आदरणीय ललन सिंह जी को बनाया जाए। वो अगर बनाते तो मैंने तर्क दिया क्यों बनाया जाए, तो पर्ची वाला नहीं निकले। अब ये तो, अब सम्राट जी बने हैं, तक भाजपा के कड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, और हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है वो दर्द को देख के, तड़पते हुए देख के हम्म। बहुत मजा आ रहा है। आईपी गुप्ता दूसरों को तरफते हुए देख के खुश भी होते हैं क्या? नहीं, दूसरों को तड़पते हुए देख के ना, भी भाजपा वाला नेताओं को देख के तड़पते हैं तो मजा आता है। कितने दिन की ये सरकार होगी? क्योंकि लगातार जो बातें निकल कर आ रही है कि स्वर्ण समाज नाराज है, मानते हैं आईपी गुप्ता? देखिए, हमारा ये सोचना है, न सरकार गिराने में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी आदमी है वो बिहार को ठीक से चलाए। अगर ये सरकार, हमारे पास तो नंबर नहीं है जी। कि हम कहें गिराइए देवो, वो तो संभव नहीं है। लेकिन ये मैं जानता हूँ, इनका जो अंतरकलह, अगर सरकार गिरेगी तो अपने अंतरकलह से गिरेगी। अंतरकलह से। हाँ, आप कह रहे हैं कि सरकार गिराने में आप लोग विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन इंतजार में तो वही लगे हुए होंगे। नहीं, हम ये कहते हैं कि जी। सकारात्मक अपोजिशन हम लोग हैं और अगर माननीय नीतीश कुमार जी को, जो मैंने शुरू में कहा कि उनको लगता है कि वो मुसीबत में हैं या बिहार मुसीबत में है, तो हम लोग तैयार हैं। हमने ये कहा था, अभी भी तैयार हैं। काहे न, जखने बिहार को बचाने के लिए तो हम तो तैयार हमेशा रहेंगे हम सर, लोग। निशांत कुमार को कोई पद नहीं मिला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी की लिस्ट जारी हुई। कहा जा रहा था कि अगर सरकार में कोई पद नहीं मिलता है तो लास्ट में जो पार्टी है उस संगठन में कोई पद मिलेगा। संगठन में भी पद नहीं मिला लास्ट में। नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, जब वो जी। उन्होंने इनकार कर दिया माननीय बनने के लिए, या फिर माननीय उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, जब निशांत जी ने इनकार किया, तो मेरे नज़र में उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी लेकिन पार्टी और में तो मुझे लगता है कि वो ये डिसीजन लेकर नेता बन गया। पार्टी में तो सर कोई संगठन में कुछ मंत्री या कुछ भी मिलना चाहिए था ताकि पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया जाए, गुटबाजी ना हो पार्टी में। देखिए, ये तो हमको लगता है कि ये सोलली डिसीजन उनका खुद का होगा। अगर वो चाह लेते कि मुझे कुछ बनना है, तो उनको ना कहने वाला जदयू में आज कोई नहीं है। इवन नीतीश कुमार जी भी ना नहीं कह पाएंगे आज के डेट में। उन्होंने खुद, उनका स्वेच्छा से डिसीजन रहा होगा
वरना उनको ना कहना या उनको आउट कर देना किसी के बस का रोग आखिरी नहीं। सवाल, पप्पू यादव का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है कि महिला नेता का शुरू ही होता है राजनीति नेताओं के कमरे से, कितना मानते हैं आप? नहीं, देखिए, हम इस देश में भारतीय नारी, हमारे परिवार में, हमारे देश में उनकी पूजा होती है, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और मुझे लगता है कि एक सार्वजनिक जीवन में इस तरह के बयानों से इंसानों नेताओं को बचना चाहिए। जब हम इस तरह के बयान देते हैं तो ये भारतीय परंपरा और नारी शक्ति और हमारी जो माताएं बहनें वो आहत होंगी। हमें आप देखे होंगे कि अगर कोई महिला नेत्री भी कुछ बयान दे दे तो मैं उनके खिलाफ में नहीं बोलता। उनकी पत्नी खुद भी नेत्री हैं सर, कैसे बोल सकते फिर? नहीं, यही मैं मुझे लगता है कि इन सारे इस तरह के बयानों से ये 50% महिलाएं हैं, हमारे घर में महिलाएं हैं, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी, हमारी बहन, इस तरह की बातें वो भी आहत होंगे ना। पप्पू यादव को माफी मांगना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और वो महिलाओं से उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको निश्चित तौर पे मांगनी चाहिए, किसी और से नहीं, महिलाओं से उनको माफ़ी मांगनी महिलाओं से चाहिए। माफी मांगना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सहरसा विधायक आईपी गुप्ता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उससे महिलाएं तो आहत हुई ही हैं और साथ साथ ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए और महिलाओं से उनको माफी मांगना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।